बोर्ड एग्ज़ाम। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट छंद बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल आता है। क्लास 10th के लिए खासकर मैं बता रहा हूँ। क्लास 10th में दोस्तों रोला अथवा सोरठा क्या आता है? रोला अथवा सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। देखिए मैं आपको पेपर में भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? रोला छंद अथवा सोरठा छंद की परिभाषा दीजिए और उसका एक उदाहरण दीजिए। दोस्तों ये 2 नंबर का आता है पेपर में। कितने नंबर का आता है? 2 नंबर का। इसलिए आप लोग इसको तैयार कर लेना, बहुत ही आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों रोला छंद। रोला छंद क्या होता है देखेंगे हम लोग। पहले परिभाषा देखेंगे रोला छंद की। देखिए क्या है परिभाषा? यह 4 पंक्तियों वाला एक सम्मात्रिक छंद है। क्या सम्मात्रिक छंद है? इसमें 8 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं दोस्तों? तो 8 चरण होते हैं इसमें। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम यत से, विराम मतलब विराम यत चाहे जो कहो, बात एक ही हुई। विराम से 24 मात्राएं होती हैं। मतलब बीच में विराम लगा रहता है। पहले 11 मात्राएं, उसके बाद विराम, फिर 13 मात्राएं। कुल मिलाकर कितनी हो गई? 24 मात्राएं हो गई। तो 11 और 13 के विराम से कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों? 24 मात्राएं होती हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अब उदाहरण क्या कह रहा है। देखिए आप लोग उदाहरण देख लेते हैं। अब उदाहरण है जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी। देखिए बीच में आपको विराम लगा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए। उसके बाद जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी और निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी। यहाँ पर देखिए कॉमा लगा हुआ है, इसको आप लोग ध्यान देना। जिनके आगे ठहर, उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए कॉमा लगा हुआ है, सके जंगी न जहाजी। जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति वीर शिवाजी। क्या? छत्रपति वीर शिवाजी। इसकी मात्राएं हम लोग देख लेते हैं। मात्राओं के लिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जहां पर आपको मिल जाएगी बड़ी की मात्रा। क्या मिल जाएगी? बड़ी की मात्रा। और अगर आपको बड़ी की मात्रा मिल जाती है और ऊ की मात्रा मिल जाती है, ये वाली मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा मिल जाती है आपको, और आपको ए की मात्रा मिल जाती है और ओ की मात्रा मिल जाती है। ये सब मात्राएं अगर आपको मिल जाती हैं तो आप वहाँ पर गुरु का प्रयोग करेंगे। क्या? ये होता है हमारा गुरु। इसको 2 गिना जाता है और इसको 1 गिना जाता है, इसको 1 गिना जाता है इसको। इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो होता है ये गुरु होता है और ये होता है लघु। गुरु का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? जहाँ पर बड़ी ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा और ए की मात्रा, ओ की मात्रा आ जाती है, वहाँ पर हम लोग गुरु का प्रयोग करते हैं। बाकी जगहों पर हम लोग लघु का प्रयोग करते हैं। चलिए उदाहरण देखिए, आपको खुद से समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखिए है क्या? जीती है ना यहाँ पर तो दोनों बड़ी की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर दोनों हमारे गुरु हो जाएंगे, दोनों गुरु हो जाएंगे। उसके बाद देखिए जाति यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है कि बड़े आ की मात्रा, यहाँ पर आप लोग बड़े आ की मात्रा भी प्लस कर लीजिए। बड़े आ की मात्रा में भी गुरु होता है, इसलिए बड़े आ की मात्रा है तो यहाँ पर भी गुरु होगा। और आगे देखिए क्या है, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है तो फिर यहाँ पर भी गुरु होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों हुई में देखिए क्या है? छोटे ऊ की मात्रा है, तो छोटे ऊ की जहाँ पर मात्रा हमें दिखेगी वहाँ पर लघु होगा। और उसके बाद देखिए अगला क्या है? ई। बड़ी ई है ना, यहाँ पर बड़ी ई है तो यहाँ पर सीधी बात है, यहाँ पर गुरु हो जाएगा। उसके बाद आप लोग अब इसको एक बार गिन लीजिए। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 2 11 मात्राएं हुई ना। और दोस्तों वहाँ पर परिभाषा में क्या लिखा हुआ था कि 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। तो इसमें 11 आना चाहिए और ये विराम के बाद इधर इसमें आना चाहिए 13, तभी हमारा ये सही होगा, अन्यथा ये गलत है। तो आइए चेक करते हैं 13 है इसमें कि नहीं। देखिए दोस्तों जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने में क्या है कि पहले छोटी की मात्रा है तो इसलिए यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे लघु का। उसके बाद यहाँ पर जिन्होंने आधा ना है और ओ की मात्रा है तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे गुरु का। किसका? गुरु का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए ए की मात्रा है, यहाँ पर भी हम लोग प्रयोग करेंगे गुरु का। उसके बाद भारत लिखा हुआ है,
तो भारत में पहले क्या लगा हुआ है, बड़ा आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा। मैंने क्या बताया था बड़े आ की मात्रा के लिए आपको, कि जहाँ पर बड़े आ की मात्रा दिख जाए वहाँ पर गुरु का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर दोस्तों गुरु का प्रयोग कर दीजिए आप लोग। उसके बाद रा है, रा में कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर होगा लघु का प्रयोग। किसका? लघु का प्रयोग होगा। और ता में भी कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर भी लघु का प्रयोग होगा। उसके बाद बाजी, बाजी में देखिए क्या है दोस्तों, कि बाजी में बड़े आ की मात्रा लगी हुई है पहले, तो यहाँ पर क्या होगा, गुरु का प्रयोग। उसके बाद क्या है, जी, जी में भी बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। बा में बड़े आ की मात्रा और जी में बड़ी ई की मात्रा, तो इसलिए यहाँ पर भी हमारा होगा गुरु। आइए अब मात्राएं गिन लेते हैं। 2 2 4 5 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 1 13। सही निकला ना दोस्तों? देखिए ये आपका बिल्कुल सही है, एकदम सही है। उसके बाद अगला देखिए क्या है, निज, निज में छोटी ई की मात्रा है, तो नी में छोटी ई की मात्रा है तो लघु हो जाएगा। उसके बाद जा में देखिए क्या है, जा में कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर भी लघु लगा दीजिए आप लोग। बल में भी कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर भी दोनों में आप लोग लघु लगा दीजिए। उसके बाद से लिखा हुआ है ना, से में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर ए की मात्रा मिल जाएगी वहाँ पर क्या होगा, गुरु होगा, तो गुरु लगा दीजिए। उसके बाद बल, बल में फिर वही, बल में कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर दोनों लघु हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद मेट, मेट में क्या है कि मेट में ए की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा गुरु। उसके बाद टा में कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा लघु। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर विराम लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है। उसके बाद अगला हमारा क्या है, विधर्मी मुगल कुराजी, तो विधर्मी में छोटे ई की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लघु। उसके बाद विधर्मी, धा के बाद देखिए रा आता है यहाँ पर, विधर्मी आधा रा आ रहा धा के बाद, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा यहाँ पर हमारा। उसके बाद माँ में क्या है, माँ में तो बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर भी गुरु हो जाएगा। उसके बाद मुगल में देखिए दोस्तों क्या है, छोटे ऊ की मात्रा है माँ में, इसलिए यहाँ पर लघु हो जाएगा। और गा में देखिए दोस्तों, गा में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ पर लघु हो जाएगा। उसके बाद ला में भी कोई मात्रा नहीं है, यहाँ पर भी लघु हो जाएगा। और कुराजी, कुराजी में दोस्तों यहाँ पर का में छोटे ऊ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर लघु हो जाएगा। और रा में बड़े आ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर गुरु हो जाएगा। उसके बाद जा है, जा में क्या है, जा में बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर भी गुरु हो जाएगा। आइए दोस्तों मात्राएं गिन लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4, 2 6, 6 2 8, 8 8 1, 8 1 9 और 9 2 11, 11 मात्राएं हो गई। सही है बिल्कुल। इसमें 13 मात्राएं होनी चाहिए, देखते हैं आइए। 1 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 3 यहाँ पर है ना, तो 5 3 8, 8 1 9, 9 2 11, 11 2 13, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें भी देखिए पूरी परफेक्ट मात्राएं हैं 13। उसके बाद अगला आइए देखते हैं हम लोग क्या है, जिनके आगे ठहर सके, क्या है, जिनके आगे ठहर, तो इसमें आइए देखते हैं। जा में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा लघु। उसके बाद ना में हमारी कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा लघु। उसके बाद देखिए के, का में बड़े, का में ए की मात्रा लगी हुई, तो यहाँ पर हो जाएगा गुरु। उसके बाद आगे, आगे में देखिए बड़े, बड़ा है, तो यहाँ पर गुरु हो जाएगा। उसके बाद गा में ए की मात्रा है, तो यहाँ पर भी गुरु हो जाएगा। उसके बाद ठहर, ठहर में देखिए कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लघु लघु लघु। और उसके बाद हमारा आ जाता है कॉमा। उसके बाद अगला क्या है हमारा, आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, आगे हमारा लिखा हुआ है सके, जिनके आगे ठहर। उसके बाद सके, सके में दोस्तों क्या है, पहला हमारा आ जाता है लघु। उसके बाद एक ही मात्रा हो जाती है, तो यहाँ पर आ जाता है गुरु। सा में कोई मात्रा नहीं ना, इसलिए हमने यहाँ पर लघु लिया है। उसके बाद क्या है हमारा जंगी, जंगी में देखिए जा के बाद दोस्तों आधा ना आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा गुरु। और गा में बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा गुरु, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा गुरु। और ना में देखिए कोई मात्रा नहीं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा लघु। और जहाजी, जहाजी में देखिए क्या है दोस्तों, कि जहाजी में जा में तो कोई मात्रा है नहीं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा लघु। और हा में आ की मात्रा है ना, हा में देखिए ये हा में आ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा गुरु। उसके बाद जा में बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ पर हो जाएगा गुरु। उसके बाद आइए दोस्तों एक बार काउंट कर लेते हैं मात्राओं को। 2 2 4, 4 1 5,
5 1 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 1 13। ये दूसरे चरण में देखिए 13 मात्राएं हैं ना इसमें, और इसमें 11 होनी चाहिए। 1 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9, 10 11। बिल्कुल सही, हमारा राइट आंसर है। उसके बाद अगला हम लोग देख लेते हैं। अगले में देखिए क्या है दोस्तों, है ये वही प्रसिद्ध है। हम आय की मात्रा है ना, मैंने अभी आपको बताया था, ए की मात्रा, आय की मात्रा, ओ की मात्रा आ जाती है तो आपको यहाँ पर गुरु का प्रयोग करना है, इसलिए यहाँ पर गुरु का प्रयोग करते हैं दोस्तों। उसके बाद ये में देखिए क्या है, ए की मात्रा, यहाँ पर भी हम लोग गुरु का प्रयोग करेंगे। वही में दोस्तों वा में कोई मात्रा है नहीं तो यहाँ पर एक लाइनिंग सिर्फ हम लघु लगा देते हैं। उसके बाद हा में बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पर हम लोग दीर्घ लगा देते हैं। गुरु जिसे कहते हैं, दीर्घ नहीं कहते हैं, गुरु कहते हैं, गुरु। उसके बाद देखिए क्या है, प्रसिद्ध। प्रसिद्ध में देखिए दोस्तों क्या है कि प्रसिद्ध में पा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देते हैं, लघु। उसके बाद सा है, सा के बाद क्या आता है, धा हमारा आ जाता है आधा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं गुरु का। गुरु का क्या, छोटी की मात्रा तो है लेकिन यहाँ पर देखिए आधा धा भी आ रहा है, और यहाँ पर दा है, दा में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर देते हैं किसका, लघु का। उसके बाद देखिए हमारा क्या अगला क्या है, आगे क्या लिखा हुआ है, छत्रपति वीर शिवाजी। तो छत्रपति में देखिए दोस्तों छा है, तो छा में दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि छा में हम लोग प्रयोग करेंगे गुरु का। गुरु का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर त्रा में कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पर लघु का प्रयोग। उसके बाद पा में भी लघु का प्रयोग, ता में छोटी की मात्रा है इसलिए यहाँ पर भी लघु का प्रयोग। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि छा में गुरु का प्रयोग क्यों कर दिया गया है, तो दोस्तों कुछ अपवाद होता है, यहाँ पर छा में गुरु का ही प्रयोग किया गया है। मैंने काफ़ी सर्च किया है इसको, फिर भी मुझे नहीं मिला है, तो यहाँ पर छा में जो है यहाँ पर गुरु का ही प्रयोग आप लोग करना, देख लेना आप लोग अच्छी तरीके से। और हर एक चीज़ में देखिए दोस्तों कुछ अपवाद होता है, यहाँ पर मात्राएं नहीं लगी हुई हैं फिर भी यहाँ पर गुरु का प्रयोग किया गया है। मैंने इसको पता किया है, मुझे तो शायद यही लग रहा है कि यहाँ पर अपवाद के रूप में आ गया है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फिर ये सही नहीं होगा अगर यहाँ पर हम लघु का प्रयोग कर देंगे तो। इसलिए दोस्तों देखिए अगला क्या है हमारा, वीर। वीर में क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, तो वा में बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गुरु। दोस्तों यहाँ पर वीर की जगह पर आप लोग जानते हो क्या कर लेना, भूप कर लेना, क्योंकि भूप हमें लगता है तो भूप है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था लिखने में, तो आप लोग भूप कर लेना दोस्तों, निकलेगा वैसे वही चाहिए। वीर लिखेंगे आप, वीर भी सही है ऐसी बात नहीं है, लेकिन भूप लिख लेंगे ज़्यादा सही रहेगा, सेंटेंस ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो भा में देखिए दोस्तों, भा में क्या है कि भा में बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे गुरु। उसके बाद पा में देखिए कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पर लघु लिख देंगे। शिवाजी में सा में छोटी की मात्रा है तो यहाँ पर लघु लिख देंगे। उसके बाद क्या है, वा में बड़े आ की मात्रा है, यहाँ पर लिख देंगे गुरु। और जा में भी बड़ी की मात्रा है तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे हम लोग गुरु। आइए मात्राएं गिन लेते हैं हम लोग। 2 2 4 1 5 2 7, 7 1 8, 8 2 10 1 11, 11 मात्राएं इसमें सही हैं। उसके बाद विराम के बाद हमारी होनी चाहिए 13 मात्राएं, आइए इसको गिन लेते हैं। तो 2 1 3, 3 2 5, 5 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 2 11, 11 2 13, बिल्कुल सही है दोस्तों, 13 मात्राएं हैं। अगला देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा था दोस्तों, इंक फैल गया है थोड़ा सा पसीने की वजह से, गर्मी बहुत है दोस्तों, मैं गर्मी में आपकी वीडियो बना रहा हूँ, पसीना निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा हाथ के पसीने से गीला हो गया है दोस्तों। आपको मैं समझा दूंगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए परिभाषा, हमारी परिभाषा किस चीज़ की है, सोरठा छंद की। क्या है, रोला तो हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन सोरठा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अथवा करके पूछ लिया जाता है, दोनों पूछे जाते हैं क्लास 10th में। उसके बाद देखिए क्या है, परिभाषा लिखिए सोरठा की। तो सोरठा की परिभाषा देखिए दोस्तों, सोरठा अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। क्या होते हैं इसमें, 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों, 11-11 मात्राएं होती हैं। प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तथा द्वितीय यहाँ पर द्वितीय लिखा हुआ, द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं।
तो आइए इसकी परिभाषा तो कंप्लीट हो गई। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं? उदाहरण। उदाहरण देखना बहुत जरूरी, क्योंकि हमें इसके जो नंबर मिलते हैं इसमें उदाहरण के ही नंबर मिलते हैं, अन्यथा आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे अगर आप उदाहरण नहीं देखते हैं तो। आइए देख लेते हैं दोस्तों उदाहरण। तो क्या कह रहा है? उदाहरण है, जेहि सुमिरत सिद्ध होई, जेहि सुमिरत सिद्ध होई, गणनायक करिवर बदन, और करहु अनुग्रह सोई, बुद्धिरास शुभ गुण सदन। ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये उदाहरण देख लेना, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। इसमें याद क्या करना, 2-3 बार आप वीडियो देखेंगे आपको आराम से याद हो जाएगा, याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आइए इसमें मात्राएं सेट करते हैं। क्या है? पहले मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर एक ही मात्रा होगी वहाँ पर गुरु का प्रयोग, तो यहाँ पर कर दीजिए गुरु का प्रयोग। उसके बाद गुरु का प्रयोग करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर हा में छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पर लघु का प्रयोग कर दीजिए। उसके बाद सुमिरत, सुमिरत में देखिए छोटे ऊ की मात्रा लगी है, लघु का प्रयोग। छोटे ई की है, लघु का कोई मात्रा नहीं, लघु कोई मात्रा नहीं, लघु। सिद्धि, सिद्धि में देखिए दोनों छोटे ई की मात्रा, इसलिए हमें यहाँ पर दोनों लघु लगाना पड़ेगा। उसके बाद होई, होई में देखिए हामा ओ की मात्रा, हा में ओ की मात्रा, इसलिए हम यहाँ पर गुरु का प्रयोग करेंगे। आपको मैंने बताया था ओ की मात्रा में गुरु का प्रयोग होता है। छोटी ई है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर भी लघु हो जाएगा। उसके बाद क्या है? गणनायक, गणनायक, गा में कोई मात्रा नहीं है, लघु। अड़ा में कोई मात्रा नहीं है, लघु। नामा बड़ा आ की मात्रा है, इसके लिए यहाँ पर गुरु का प्रयोग होगा। या में कोई मात्रा नहीं है, छोटा मतलब लघु का प्रयोग होगा। का में कोई मात्रा नहीं है, लघु का प्रयोग होगा। उसके बाद है हमारा करिवर, करिवर लिखा हुआ देखिए दोस्तों, करिवर, करिवर में देखिए का में कोई मात्रा नहीं, लघु। छोटी ई की मात्रा रा में है, लघु। उसके बाद वा में कोई मात्रा नहीं, लघु। रा में कोई मात्रा नहीं, लघु। बदन, बदन में कोई मात्रा नहीं है, इसमें भी लघु लघु का प्रयोग होगा। तो आइए मात्राओं को एक बार काउंट कर लेते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक अपवाद है कि जा में यहाँ पर एक ही मात्रा लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर लघु का प्रयोग होगा, अन्यथा मात्राएं हमारी सही से बैठ नहीं रही, इसलिए हम देखिए हर एक जगह कुछ अपवाद होता है, इसलिए हमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह होता है, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर आपको चेक करके कॉपी में पूरे नंबर देगा, इसलिए आप लोग देख लीजिए। अब आप लोग मात्राएं काउंट कर लीजिए। क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2 11। उसके बाद 11 के बाद देखिए क्या है? 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और परिभाषा में क्या था कि पहले और तीसरे चरण में 11 11, और दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में क्या है हमारा? दूसरे और चौथे चरण में 13 13। पहले और तीसरे चरण में 11 11, ये पहला चरण है, ये तीसरा चरण है, इसमें 11 11 होनी चाहिए। और दूसरे और चौथे चरण में 13 13 होनी चाहिए, जबकि मात्राएं हमारी सही हैं, इसलिए ये हमारा बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, करहु अनुग्रह सोई, करहु अनुग्रह सोई। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या होगा? करहु, तो करहु में क्या हो जाएगा? लघु, यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर भी लघु, क्योंकि यहाँ पर देखिए छोटे ऊ की मात्रा है। अनुग्रह, अनुग्रह में देखिए दोस्तों यहाँ पर लघु हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है। और ना में देखिए, ना के बाद ना में देखिए, ना में छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पर भी दोस्तों लघु हो जाएगा हमारा। और गा में देखिए नीचे नीचे अनुग्रह, ग्रह, मतलब कि यहाँ पर रा आ रहा है छोटा, आधा आ रहा, आधा रा आ रहा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा गुरु। और उसके बाद हा में कोई मात्रा नहीं है तो लघु आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है? करहु अनुग्रह सोई, करहु अनुग्रह सोई। तो दोस्तों यहाँ पर सोई में देख लीजिए क्या है, ये यहाँ पर छोटी ही हो गया, आप लोग देख लेना इसको। सोई में सा में ओ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर गुरु होगा, और छोटी ही है इसलिए यहाँ पर क्या होगा? लघु। उसके बाद देखिए आगे क्या है? बुद्धिरास शुभ गुण सदन। क्या है? बुद्धिरास शुभ गुण सदन। तो बुद्धिरास में देखिए क्या है? यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा लगी है, लेकिन इसके बाद क्या आता है? धार, आधा यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग लगा देंगे क्या? यहाँ पर तो हम लोग लगा देंगे गुरु, और यहाँ पर छोटे ई की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर लगा देंगे लघु। और राशि, रा में बड़े आ की मात्रा है, तो यहाँ पर गुरु, यहाँ पर क्या लगेगा? गुरु। उसके बाद यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है तो लघु। उसके बाद क्या है? शुभ गुण सदन,
शुभ में देखिए दोस्तों छोटे ऊ की मात्रा है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग लघु का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी हम लोग लघु का प्रयोग करेंगे, कोई मात्रा नहीं है। गुण में देखिए क्या है, गुण में छोटे ऊ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग लघु का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या है, ना में कोई मात्रा नहीं, यहाँ पर भी लघु का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या है, सदन में कोई मात्रा नहीं सदन में, इसलिए यहाँ पर हम लोग लघु का ही प्रयोग करेंगे। आइए मात्राएं गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11, सही है। तीसरे चरण में क्या है, 11 मात्रा है। उसके बाद चौथे चरण में 13 होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, इसमें भी गिन लेते हैं। बुद्धि राशि क्या है इसमें, देखिए 2 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 10 11 12 13, सही है, बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग दोस्तों इसको तैयार कर लेना अच्छी तरीके से। उसके बाद दोस्तों देखिए क्या आता है हमारा, उसके बाद आता है समास। समास को हम लोग देखेंगे आज की इस वीडियो में, समास को भी देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर पेपर आप लोग देख सकते हैं क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के समास विग्रह कीजिए। तो समास विग्रह करने के लिए आपको आता है, इसलिए आप लोग समास भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना। समास में आप लोग देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है समास विग्रह करने के लिए। पेपर है दोस्तों ये, पेपर में दोस्तों आप लोग देख लीजिए, राजा रानी पंचगंगा विशेषण विशेष्य चतुर्वेद राम रहीम, इन सब चीज़ों को दिया गया है समास विग्रह करने के लिए। आपको मैं ऐसा बताऊंगा दोस्तों कि आपके लिए कोई भी कितनी भी कठिन चीज़ दे देगा, आप समास विग्रह बिल्कुल आसानी से कर लोगे। इसलिए इस वीडियो को आप पूरी देखना और देखिए मैं क्या बता रहा हूँ समास के बारे में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। समास देखिए दोस्तों, समास क्या होता है, समास हमारे बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में दो ही प्रकार के समास आते हैं। कितने प्रकार के आते हैं, दो प्रकार के। एक तो हमारा हो गया द्विगु समास और दूसरा जो आता है वो है द्वंद्व समास। दो समास आते हैं, आपको बस दो ही समास पढ़ने हैं क्लास 10th के लिए। क्लास 10th में दो ही समास आते हैं, तो आपको दो समास अच्छी तरीके से पढ़ लेना। मैं आज की इस वीडियो में आपको समास बताऊँगा, आप दोबारा नहीं भूलेंगे समास। देखिए क्या है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। परिभाषा समास की, द्विगु समास की परिभाषा, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो तथा दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य हो। क्या हो, विशेषण विशेष्य। और यहाँ पर देखिए जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाची। सबसे बड़ी बात तो यही है, अगर आप इसको समझ गए तो आप द्विगु समास समझ गए। पहला पद क्या है, संख्यावाची, इसी को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आप पूरा द्विगु समास समझ जाते हैं। देखिए संख्यावाची कैसे होगा, आइए उदाहरण देखते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा अगर आप उदाहरण देखेंगे तो। उदाहरण में देखिए क्या है, पहला उदाहरण है हमारा शताब्दी। शताब्दी में क्या है, शताब्दी का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, 100 वर्षों का समूह। 100 वर्षों का समूह, इसमें पहला जो शब्द आ रहा है आपका ये क्या है, संख्यावाची। 100 एक संख्या ही तो है। उसके बाद अगला देखिए क्या है, अष्टाध्यायी। क्या है, अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। इसमें जो पहला पद ये हमारा पहला ही है, क्या है, 8 संख्या ही तो है, संख्यावाची। और उसके बाद द्विगु देख लीजिए, द्विगु लिखा हुआ है। द्विगु समास में मैंने द्विगु का ही उदाहरण ले लिया है। द्विगु क्या है, दो गुणों का समूह। दो गुणों का समूह है, इसमें दो क्या है, संख्या ही तो है, संख्यावाची। फिर चौपाई, उसके बाद आ जाइए चौपाई में। चौपाई में क्या है, 4 पदों का समूह। 4 क्या है, संख्यावाची ही तो है। उसके बाद क्या है, पंचानन, 5 सिरों का समूह। 5 क्या है, संख्यावाची ही है। इसलिए आपको इतना केवल आपको कितना याद करना है, द्विगु समास में आपको बस इतना याद करना है कि पहला पद क्या आता है, संख्यावाची। आपको द्विगु समास याद हो जाएगा, आप भूलेंगे ही नहीं द्विगु समास को दोबारा। पहला पद क्या आता है दोस्तों, संख्यावाची। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। अगला जो हमारा है द्वंद्व समास। आइए देखते हैं द्वंद्व समास की परिभाषा। द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है, जिस समास में दोनों पद समान हो वहाँ द्वंद्व समास होते हैं। दोनों पद समान हो, दोनों पद, प्रथम पद और अंतिम पद दोनों समान हो। क्या हो, समान हो। देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर थोड़ा नोट। द्वंद्व समास होने पर दोनों पदों को मिलाने के लिए और व एवं तथा अन्य समुच्चय अवयवों का प्रयोग किया जाता है। इसमें दो पदों को मिलाया जाता है, इसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, और व एवं, इन्हीं सब समुच्चयों का, समुच्चय बोधक अवयवों का प्रयोग किया जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं, आप लोगों को ये भी अच्छे समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखिए दोस्तों क्या है, तो उदाहरण जो हमारा पहला है माता पिता। माता पिता में अगर हम समास विग्रह करेंगे माता पिता का, तो माता और पिता
क्या है, माता और पिता। इसमें केवल यही अव्यय लगाए जाते हैं, अव्यय और का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, और एवं व, इन्हीं इसी तरह की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है द्वंद्व समास में। बस आपको आराम से याद रखना है, द्वंद्व समास ऐसे ही दिया रहेगा। दाल भात, दाल भात में क्या है, बीच में और का प्रयोग है बस, और कुछ है क्या, विग्रह करते समय और का प्रयोग कर दीजिए बीच में। और खरा खोटा, खरा खोटा में क्या है, खरा और खोटा, तो इसमें भी तो और का प्रयोग है। तो आपको अच्छे समझ में आ तो गया है कि विग्रह करते समय, समास का विग्रह करते समय, इसमें द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में विग्रह करते समय बीच में और व एवं इन्हीं सब अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको तैयार कर लेते तो आपको 2 नंबर मिल जाते हैं बोर्ड में। क्या मिल जाते हैं, 2 नंबर आपको मिल जाते हैं। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेना दोस्तों। इसको आप लोग तैयार, देखिए बहुत आसान है, बिल्कुल आसान, दोनों समास आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। तो दोनों समास आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, और 2 छंद जो मैंने आपको बताया था, रोला और सोरठा, उसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। आपको 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे इस वीडियो में। देखिए हमें एक एक नंबर ही इकट्ठे करने हैं, हम एक एक नंबर इकट्ठे करेंगे तभी हम इकट्ठे कर पाएंगे, एक साथ हम कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अगर सोचते हैं कि हम एक ही बार में पूरा पेपर कर डालेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको शॉर्ट एक एक कदम बढ़ाना है और आराम से पढ़ना है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।